अभाव करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणी कर्म टले, प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ प्रज्ञा जागरण प्रवेशिका में आप सभी को जय जिनेन्द्र। आचार्य प्रवर की कृपा से जो भी जाना है, समझा है, वह आपके समक्ष रखने का प्रयास है। गुरुदेव की अनुज्ञा से, बड़ों की अनुज्ञा से मैं अपनी क्लास का आरंभ कर रही हूँ। पिछली क्लास में हमने दशवें कलिक सूत्र के प्रथम अध्ययन को रिपीट पढ़ा था, मतलब दोबारा पढ़ा था। आशा है कि सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार रिवीजन के तौर पे कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से करती हूँ, आप मुझे आंसर देंगे तो समझ में आ जाएगा कि सबको अच्छे से समझ आया या नहीं आया। दशवें कलिक सूत्र के प्रथम अध्ययन का नाम धूमकुफिया। ठीक है। अब मैं किसी का नाम ऐसे स्पेशली बोलूंगी नहीं, कोशिश करेंगे कि सबको मौका मिले, जिसे आता हो वो बताएं और जल्दी जल्दी बताएं। ठीक। दशवें कलिक सूत्र के प्रथम अध्ययन में कितनी गाथाएं हैं? 5। अच्छा, धर्म का क्या महत्व है? जल्दी जल्दी। धर्म का क्या महत्व है? धर्म से आचार और विचार की मलिनता दूर होती है। ठीक है। धर्म का महत्व बहुत, धर्म का जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है, लेकिन बेसिकली जब हम दशवें कलिक सूत्र से की बात कर रहे हैं, तो जिस पुरुष का मन धर्म में लगा रहता है उसको देवता भी नमस्कार करते हैं। ठीक है। धर्म का महत्व ये है कि जिसका मन धर्म में लगा रहता है उसको देवता भी नमस्कार करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माधुकरी वृत्ति का वर्णन कौन सी गाथा में किया गया है, ये बताइए। माधुकरी वृत्ति मतलब भौरे की क्या वृत्ति रहती है, भौरे का क्या प्रोसेस रहता है, इसका वर्णन कौन सी गाथा में बताया है? सेकंड गाथा में। वेरी नाइस, सेकंड गाथा में बताया है। और भौरे के समान वृत्ति का वर्णन कौन सी गाथा में किया हुआ है? भौरे के समान साधु की वृत्ति का वर्णन चौथी। नहीं, तीसरी गाथा। तीसरी गाथा में। जैसे सेकंड में बताया कि भौरा ऐसा करता है, और तीसरी गाथा में बताया कि इसी प्रकार साधु भी, है ना, ये तीसरी गाथा में बताया गया। अच्छा, चौथी गाथा में क्या बताया गया ये बताइए। मुझे भावार्थ नहीं चाहिए, मुझे बताने, जैसे मैं आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना, वैसे बताइए, मतलब उसका सार बताइए कि चौथी गाथा में क्या बताया है। शिष्य गुरु के सामने प्रतिज्ञा करते हैं। हाँ, शिष्य की प्रतिज्ञा बताइए, है ना, कि हम भी किसी को कष्ट पहुंचाए बिना इसी प्रकार अपने जीवन का निर्वाह करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएंगे पांचवी गाथा में क्या बताया है।
कोई बता रहे हैं? साधु साधु बुद्ध तत्व को जानने वाले होते हैं, अपने इंद्रियों का दमन करने वाले होते हैं और अप्रतिबद्ध होते हैं। हाँ, ये भावार्थ हो गया। मतलब पांचवी गाथा में अगर अपने को बोले कि शॉर्ट में आंसर देना है तो आपको बताना है कि पांचवी गाथा में बताया कि साधु कौन कहलाते हैं। ठीक है, मतलब वो बुद्ध तत्व के जानने वाले होते हैं, कुल के प्रतिबंध से रहित होते हैं, इसलिए वे साधु कहलाते हैं, इसी से वे साधु कहलाते हैं, ऐसा बताया है भावार्थ में ना। तो आपको शॉर्ट में मैंने बताया कि पहली गाथा में क्या बताया, दूसरी में क्या बताया, तीसरी में क्या बताया। सबको क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? पिछले क्लास का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी। चलिए, एक बार क्या होता है, एक वृद्ध पुरुष ना अपने बेटे के साथ दीक्षा लेता है। अब वो बेटा उसका चेला था, वो बहुत ज्यादा उसको प्रिय होता है। सब ध्यान से सुनेंगे ना कहानी। तो एक बार, अब वो प्रिय तो रहता ही है और उसका पुत्र भी रहता है। वो एक बार वो कहता है शिष्य गुरु से कि बिना जूते के मैं नहीं चल पाता हूँ, मुझे तकलीफ होती है। तो अनुकंपा से, करुणा से वो जो गुरु होते हैं वो उनको जूते जूते पहनने की छूट दे देते हैं। कुछ टाइम बीतता है, उसके बाद फिर वो कहते हैं कि मेरे पैर ठंड से फटते हैं। कौन कहता है? शिष्य कहता है कि मेरे पैर ठंड से फटते हैं। तो फिर वो वृद्ध जो गुरु होते हैं वो मोजे पहनने की आज्ञा दे देते हैं। फिर थोड़े समय बाद जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो वो कहते हैं कि मेरा सर बहुत जलता है धूप से। तो वृद्ध अब उनको वस्त्र से सर ढकने की आज्ञा दे देते हैं। ऐसे धीरे फिर थोड़ा समय बीतता है, वो बोलते हैं कि मुझसे भिक्षा के लिए घूमा नहीं जाता, गोचरी के लिए मैं बार बार घूम नहीं सकता, है ना। तो फिर वो ऐसे उनको खुद गोचरी ला ला कर देते हैं। मतलब ऐसे ही करते 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 एक दिन कभी, मतलब वो स्नान की आज्ञा दे देते हैं। फिर चेला एक दिन बोलता है कि, मतलब चेला अब बड़ा हो गया, जवान हो गया, तो वो कहता है कि मैं स्त्री के बिना नहीं रह सकता। ठीक है, अब वो वृद्ध धीरे 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 सब वृद्ध जो उनके गुरु थे वो एक 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 करके उनको छूट देते गए, छूट देते गए। आखिरी में वो छूट जो है अपनी चरम सीमा पे पहुंची। अब वो कहते हैं कि मैं स्त्री के बिना नहीं रह सकता। तो ये जब सुने वृद्ध साधु तो वो विचार में पड़ गए। बोले मैं जैसे जैसे छूट देता गया ये और ज्यादा शिथिल होता गया, है ना। एक छूट मिली, दूसरे की इच्छा जगी, दूसरी मिली, तीसरी की इच्छा जगी। इच्छाओं का कोई अंत तो है नहीं, इच्छाएं बढ़ती गई, छूट बढ़ती गई, और आखिरी उनकी इच्छा कहाँ तक पहुंच गई कि स्त्री के बिना नहीं रह सकता। तो मतलब वो समझ गए कि ये साधुता का पालन करने के योग्य नहीं है। किसके योग्य नहीं है? साधुता का पालन करने के योग्य नहीं है। तो ऐसे समझ के वो उनको अपने ग्रुप से निकाल दिए, मतलब अपने पास से दूर कर दिए। इस कहानी का सार मुझे कोई बता सकता है क्या? जैसे कि हम कोई भी व्रत लेते हैं तो उसको संकल्प से ही उसका पालन करना चाहिए। अगर उसमें अपन जैसे गलियां अगर ढूंढते हैं उसमें शिथिलता आती है और उसको पालन करने में जो दृढ़ता होनी चाहिए वो कम हो जाती है। बिल्कुल सही। मतलब इसका सार यही है कि इच्छाओं के बस में जब हो जाते हैं ना अपन, तो बात बात में क्या आती है? शिथिलता आती है ना। और जहां शिथिलता आती तो साधुता से हट जाते हैं। यहाँ पे अपन साधु की बात कर रहे हैं तो साधुता में दी हुई छोटी सी छूट भी क्या कर देती है? संयम का नाश कर देती है। ठीक है, साधुता में दी हुई छोटी सी छूट भी संयम का सर्वथा नाश कर देती है। अब जो अपन दूसरा अध्ययन शुरू कर रहे हैं, सामान्य पुव्यम नामम बियम अध्ययनम। ठीक है,
10वें कालिक सूत्र का दूसरा अध्ययन क्या है? सामन्नपुव्वयम्। ठीक, स्क्रीन पे आपको मिल रहा है सामन्नपुव्वयम् दूसरा अध्ययन। सामन्नपुव्वयम् इसका मतलब है सामान्य पूर्वक। क्या मतलब है इसका? सामान्य पूर्वक। सामान्य किसको बोलेंगे हम? सामान्य। सामान्य का क्या अर्थ होता है? देखिए, श्रमण। श्रमण किसे कहते हैं? श्रमण जानते हैं आप? श्रमण क्या होता है? साधु को। हाँ, साधु को अपन श्रमण कहते हैं, है ना? तो श्रमण का जो भाव होता है ना, उसको कहते हैं सामान्य या श्रमणत्व। जैसे साधुत्व, साधु का साधुत्व होता है ना, वैसे श्रमण का सामान्य होता है। समझ में आ गया सबको? सामान्य क्या होता है? श्रमण का भाव। श्रमण के भाव को हम सामान्य बोलेंगे। जैसे साधु का भाव होता है साधुत्व, है ना? वैसे ही श्रमण का होता है सामान्य। ठीक है। अब इस अध्ययन में क्या बताया है हमको कि जिसके बिना सामान्य नहीं हो सकता, मतलब एक साधु का साधुत्व किसके बिना नहीं टिक सकता, उसके बारे में हमको दूसरे अध्ययन में बताया गया है। पहले अध्ययन में हमने क्या पढ़ा था कि धर्म क्या होता है, अहिंसा, तप, संयम रूपी धर्म, और जिस व्यक्ति में धर्म, ये सब चीज हम पढ़े थे। अब यहाँ पे आता है साधुत्व, है ना? तो जिन चीजों के बिना साधुत्व नहीं टिक सकता, उसका वर्णन इसमें है। इसलिए इस अध्ययन का नाम क्या दिया है? सामान्य पूर्वक, सामन्नपुव्वयम्। ठीक है, इसका नाम सामन्नपुव्वयम् क्यों दिया हुआ है? सबको समझ में आ गया? चलिए जी। सामान्य के जो मूल आधार हैं, है ना, और जो साधुत्व की रक्षा के जो मूल कारण हैं, उनको हम इसमें समझेंगे। पहली गाथा पढ़ते हैं। कहम नु कुज्ज सामन्नम जो कामे न निवारे पये पये विसियंतो संकल्प संगो। कहन्नु कुज्जा सामन्नम जो कामे न निवारे पये पये विसियंतो संकप्पस वसम गो। शब्दार्थ देखते हैं। जो अर्थात जो, ठीक है, जो यानी हिंदी में भी जो है और प्राकृत में भी जो है। कामे यानी काम भोगों को, न यानी नहीं, निवारे यानी निवारण करता है, त्यागता है। संकल्पस संकल्प विकल्प यानी इच्छाओं के संकल्प विकल्प, है ना। वसम गौ वश में होकर, पय पय पद पद पर, विसियंतो यानी खेदित होकर, खेदित होकर यानी दुखी होकर। ठीक है, खेदित वर्ड का मीनिंग अगर किसी को नहीं पता होगा तो दुखी होकर, जो विषाद से या दुखी होकर। सामन्नम यानी शमन धर्म का, कहन्नु किस प्रकार, कुज्जा यानी पालन कर सकता है। ठीक, तो क्या कह रहे हैं? जो इंद्रियों के विषयों का त्याग नहीं करता। अच्छा, इंद्रियों के विषयों से आप सब समझते हैं इंद्रियों के विषय क्या होते हैं? 25 बोल आप सबने किया हुआ होगा, तो 5 इंद्रियों के 23 विषय, है ना, वो है इंद्रियों के विषय।
तो जो इंद्रियों के विषयों का त्याग नहीं करता, उसकी इच्छाएं हमेशा बढ़ती रहती है, उसे कभी संतोष नहीं होता, और संतोष न होने से मानसिक कष्ट होता है। देखिए, तृष्णा क्या होती है, यानी इच्छा, वो प्रवाह रूप होती है, मतलब उसमें इंसान बहते जाता है, एक पूरी होती है, दूसरी पैदा होती है, दूसरी होती है, तीसरी होती है, तीसरी, ऐसे मतलब इच्छाएं अनंत होती है। तो कभी संतोष नहीं होता जीव को, उससे क्या संतोष नहीं होता तो क्या होता है, मानसिक कष्ट होता है। और मानसिक कष्ट होने से चारित्र धर्म की आराधना अच्छे से हो सकती है क्या? नहीं हो पाती है। इसलिए सबसे पहले इंद्रियों को वश में करना चाहिए। मतलब जो मुनि काम भोगों की इच्छाओं का त्याग नहीं करता है, वो संकल्प विकल्प यानी इच्छाओं के वश में हो करके कदम कदम पे दुखी होता है। यानी अब जैसे कभी होता है ना, आ, पहले के कुछ अच्छी चीजों को, अच्छी यानी जो उनको पसंद वाली चीजें रहती हैं, पुराना कुछ याद करके दुखी होना, या कोई परीक्षा आए या वेदना हो, तो उस टाइम पे अपने आचार को भंग करना, दुखी होना, इससे तो पुनः मतलब इससे तो मैं वापस गृहवास में चला जाता, यही अच्छा होता है, इस टाइप का सोचना, है ना। तो जो इंद्रियों के विषयों में फंस जाता है, वो मुनि क्या करता है, वो मुनि श्रमण धर्म का पालन किस प्रकार कर सकता है? ये क्वेश्चन दिया है कि जो इच्छाओं को जिसने वश में नहीं किया, वो कैसे श्रमण धर्म का पालन करेगा? ठीक है, मतलब वो नहीं कर सकता है, श्रमण धर्म का पालन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो एकदम सीधी भाषा में यही है कि जो मुनि काम भोगों की इच्छाओं का त्याग नहीं करता है, वो संकल्प विकल्प इच्छाओं के वश में कदम कदम पे दुखी होता है, वो श्रमण धर्म का किस प्रकार पालन कर सकता है? देखिए, इच्छाओं के वश में जो होता है ना, वो बात बात में शिथिल हो जाता है, और जो शिथिल होगा वो क्या होगा, वो साधुता से पतित हो जाएगा। इसलिए साधुता का पालन करने के लिए इच्छाओं को वश में करना बहुत जरूरी है। ठीक है, पहली गाथा क्लियर है सबको? किसी को कोई क्वेश्चन है? दूसरी गाथा पे चलते हैं। वत्थ गंधम अलंकारम इत्थियो शयनानीय अच्छन्दाजेन भुंजन्ति न से चाइति बुच्चई। देखिए, इस गाथा में बताया है कि त्यागी कौन होते हैं। ठीक है, वस्त्र तुकलम जे, जे यानी जो पुरुष, अच्छंदा पराधीन होने के कारण, अच्छंदा यानी पराधीन, पराधीन यानी मतलब किसी चीज का गुलाम होना, वस्त्र यानी वस्त्र, गंधम गंध, अलंकारम आभूषण, इत्थियो यानी स्त्रियों को, और शयनानी यानी शैया को, न यानी नहीं, भुंजंती यानी भोगता है, से यानी वह, चैत्य यानी त्यागी, न यानी नहीं, बुच्चई यानी कहा जाता है। तो क्या कह रहे हैं इस गाथा में, जो पुरुष रोग आदि किसी कारण से पराधीन होकर विषयों का सेवन नहीं कर सकता, वह त्यागी नहीं कहलाता, किंतु अपनी इच्छा से विषयों का त्याग करने वाला ही वास्तव में सच्चा त्यागी कहलाता है। ठीक है, इस गाथा में हमको बता रहे हैं कि त्यागी कौन होता है। मतलब एक कोई पुरुष है जिसको कोई चीज मिली ही नहीं है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए,
अब ताजमहल, ठीक है, ताजमहल पे किसी का मालिकाना हक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो मेरे को ताजमहल नहीं मिला है और मैं ये बोलूं कि हाँ मैंने ताजमहल का त्याग कर दिया है, मैं उसके स्वामित्व का त्याग करती हूँ, तो ये मेरा त्याग होता है क्या? ये त्याग नहीं कहलाता है। त्याग त्याग किसे कहते हैं? जो चीज जिसका आप भोग कर रहे हैं या जिसका भोग करने की आप समर्थता रखते हैं, अभी नहीं तो आप भविष्य में उसका भोग कर सकते हैं, उस चीज का त्याग करना वास्तव में त्याग होता है। उसका त्याग करने वाले को त्यागी कहते हैं। यहाँ पे जो पराधीन वर्ड है, पराधीन वर्ड का मतलब क्या है? पराधीन वर्ड का मतलब यही है, परवशता, यानी अ, मतलब कि जिसको वो सुख साधन मिले ही नहीं है ना, कि जिससे वो उनको भोग सके, तो वो पराधीन होकर अगर त्याग कर रहे हैं तो वो त्याग नहीं होता है। देखिए यहाँ पे एक एक वर्ड का मीनिंग, मतलब एक एक वर्ड को मेंशन किया हुआ है कि वस्त्र, गंध, अलंकार, स्त्री, है ना, शैया। तो आपको सब क्लियर है ना? जैसे अब स्त्री का कथन तो आपको पता ही है, वस्त्र पता है, गंध पता है, अलंकार यानी आभूषण पता है। अब यहाँ शैया वर्ड का मतलब क्या होता है? शैया ऐसे यहाँ पे पूरा आशय है, जैसे मकान या जहाँ पे रहा जा सकता है, वो या भोग उपभोग की जो सामग्री है, वो सब चीज मिला करके यहाँ पे शैया वर्ड लिया हुआ है। ठीक है, जैसे कोई डर के मारे या किसी के क्या बोलना चाहिए, किसी के अंडर में रह के, किसी के अधीन होकर के किसी चीज का त्याग करे, तो वो सही त्याग होता है क्या? वो सही त्याग नहीं होता है। ठीक है, यही बताया इस गाथा में कि वो त्यागी नहीं कहा जाता। कौन त्यागी नहीं कहा जाता है? जो परवशता के कारण वस्त्र, गंध, आभूषण, स्त्री या शैया का त्याग करता है या नहीं भोगता है, उसको त्यागी नहीं कहा जाता है। ये हमको दूसरी गाथा में बताया गया है। क्लियर है सबको? किसी को कुछ पूछना दूसरी गाथा में से? क्लियर है। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरी गाथा की ओर। तीसरी गाथा में बताते हैं हमको कि आदर्श त्यागी कौन होता है। ठीक है, दूसरी गाथा में हमने पढ़ लिया कि वो त्यागी नहीं होता है। अब हम समझेंगे कि त्यागी होता कौन है। जेय कंते पिए भोए, लद्धे विपिट्ठी कुवई, साहीणे चयई भोए, सेहु चाइती बुच्चई। देखिए यहाँ पे विपिट्ठी कुवई दो वर्ड को एक साथ थोड़ा बड़ा जैसा हो गया है, तो वी अलग है, आप पिट्ठी पिट्ठी को अंडरलाइन कर लेंगे और कुवई को अलग से अंडरलाइन कर लेंगे, तो आपको वो पढ़ने में आसानी हो जाएगी, है ना। फिर जे यानी जो पुरुष, जो पुरुष, लब्धे यानी प्राप्त हुए, लब्धे यानी लब्ध, लब्ध धातु से लब्धे बना है, यानी प्राप्त हुए। वी यानी भी, कंते यानी कांत, मनोहर, सुंदर, पिए यानी प्रिय, भोए यानी भोगने योग्य। ठीक है, कंते यानी कांत, पिए यानी प्रिय, भोए यानी भोगने योग्य, साहिणे यानी स्वाधीन, फिर भोए यानी भोगों को। देखिए भोए वर्ड का यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग निकल रहा है ना। तो भोए यानी भोगने योग्य भी है और भोए यानी भोगों को। तो भोग कौन से होंगे? भोगने योग्य ही भोग होंगे ना। तो भोगने योग्य भोगों को
विपिट्ठी कुवई यानी निच्छांदक्रम पिट्ठी कुवई, वी आने तो होता है धी, है ना। पिट्ठी कुवई यानी उदासीनता पूर्वक। उदासीनता पूर्वक का मतलब आप क्या समझेंगे? मतलब नर्वस होकर के, यानी उदासीन होकर के, मतलब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, इंटरेस्ट नहीं, सॉरी, मतलब कि हाँ, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हुए, उससे उदासीन होकर के, नर्वस होकर के, चाहिए यानी त्याग देता है। वह से यानी वह, हु यानी निश्चय से, चैत्य यानी त्यागी, उच्च यानी कहलाता है। ठीक है। भोगों की प्राप्ति होने पर भी और भोग भोगने की स्वतंत्रता रहते हुए भी जो भोगों को नहीं भोगता। आदर्श त्यागी कौन होता है? जो पुरुष जिसको जो प्राप्त हुआ जैसे जेय मतलब कंते यानी कांत प्रिय मनोहर, है ना, कांत प्रिय मनोहर भोगों को प्राप्त करके भी उनको क्या कर देता है? वो पीठ दिखा देता है, उनसे विमुख हो जाता है। वो पुरुष स्वाधीन होकर के भी, मतलब उसको पूरी छूट है कि वो इन चीजों को भोग सकता है ना, लेकिन उसके बाद भी वो उन भोगों के प्रति क्या करता है? उदासीनता दिखाता है। वो उन भोगों के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, कोई रुचि नहीं रखता है। वो निश्चय ही त्यागी कहलाता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। अच्छा, इस गाथा से अपन ये समझ सकते हैं क्या कि वैभव सुख सुविधा का त्याग करने वाला ही सच्चा त्यागी होता है? बताइए मुझे, आप अपनी अपनी राय दीजिए कि वैभव सुख सुविधा का त्याग करने वाला ही सच्चा त्यागी होता है क्या? देखिए, सॉरी, त्याग प्राप्त हुए भोगों का होता है, वो चाहे कोई धनी व्यक्ति करे चाहे कोई निर्धन करे, कोई वैभव का त्याग करे या सामान्य जो जीवन जीने के लिए अपने को जो भोग प्राप्त हुए हैं उनका त्याग करे, वो सभी सच्चे त्यागी होते हैं। ठीक है। जरूरी नहीं है कि विलासिता वैभव सुख जिनको प्राप्त है वो ही त्याग करेंगे तो वो सच्चा त्यागी होगा। सामान्य जीवन जीने वाले भी जो जिनको जो भोग प्राप्त हैं उनका त्याग करते हैं जब वो समझ जाते हैं कि अपनी आत्मा का हित इसको त्याग करने में है। इनफैक्ट जो ये समझ जाते हैं ना कि आत्मा का हित इन भोगों को त्याग करने में है और वो त्याग करते हैं तो वे सच्चे त्यागी कहलाते हैं। ठीक है। मतलब एक लाइन में हम समझे तो आत्महित को समझकर प्राप्त हुए भोगों का त्याग करने वाला कहलाता है सच्चा त्यागी। जैसे कोई अगर बीमार है ना, उस या जैसे डायबिटिक लोग होते हैं जिनको शुगर होता है, बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं ना, उनको डॉक्टर बोल देते हैं कि आपको शक्कर की चीजें नहीं खानी है, आपको मीठा नहीं खाना है। ठीक है। तो वो मीठा नहीं खा पा रहा है तो वो सच्चा त्यागी है क्या? नहीं। हाँ, वो उसकी मजबूरी है, वो उसकी पराधीनता है, वहां पे वो सच्चा त्यागी नहीं कहलाएगा। लेकिन हाँ, जब हम उसको विजय समझ के अगर उसका त्याग करते हैं कि ये मेरे आत्मा के हित के लिए मैं उसका त्याग कर रही हूँ, तब वो सच्चा त्याग कहलाता है। ठीक है, सबको क्लियर है? जी। मतलब शुद्ध भावना से जब हम किसी चीज का त्याग करते हैं या अपने मन को उस चीज से हटाते हैं तब और उसका त्याग करते हैं, तब वो त्याग जो होता है वो सच्चा त्याग होता है। क्योंकि जब तक कि हम समझ के त्याग नहीं करेंगे, लाइक कि ये मेरे आत्मा के हित के लिए है, और शुद्ध भावना से त्याग नहीं करेंगे ना,
तो फिर वापस उस चीज में आसक्ति आने का पूरा चांस रहता है ना। क्योंकि जैसे अपन देखते ही है ना कि डॉक्टर की परवशता से जब मना करते हैं ना, तो थोड़ा सा खा लेता हूँ ना, कुछ नहीं होगा, इतना सा दे दो, है ना, एक ही रसगुल्ला तो खा रहा हूँ, ये एक बात होती है। लेकिन जब हम विजय का त्याग करते हैं समझ पूर्वक, तो हमारे मन में आता है क्या कि एक रसगुल्ला खा लेता हूँ, या इतनी सी शक्कर खा लेता हूँ, या इतना सा कुछ ले लेता हूँ, नहीं आता है। इसलिए समझ पूर्वक जब हम किसी भोग का त्याग करते हैं तो वो होता है सच्चा त्याग। ठीक है, सबको समझ में आ गया? किसी को हाँ कोई सर। क्वेश्चन है क्या? आज इसकी हम 3 गाथा ही करेंगे, क्योंकि हमको अपना समिति गुप्ती वाला चैप्टर भी करना है। अभी ये 3 गाथाओं में किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, सबको क्लियर है ना? अब हम चलते हैं समिति गुप्ती के पाठ्यक्रम में। पांच समिति 3 गुप्ती, ये भी हमने स्टार्ट किया था पहली क्लास में। कौन थे कौन नहीं थे, वो जिनको भी पढ़ा हुआ है एक बार रिवाइज हो जाएगा, और फिर से पढ़ते हैं आज इसको। 5 समिति 3 गुप्ती, उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन 24 में 5 समिति और 3 गुप्ती का वर्णन इस प्रकार है। ठीक है, चलिए उत्तराध्ययन सूत्र। अच्छा, कौन बताएगा उत्तराध्ययन सूत्र कालिक है या उत्कालिक है? कालिक। उत्तराध्ययन सूत्र कालिक है, क्योंकि एक 4 मूल सूत्र में से सिर्फ एक उत्तराध्ययन सूत्र ही है जो कालिक है, बाकी 3 मूल सूत्र क्या है? उत्कालिक है। मैंने आज ग्रुप में डाला था, आई होप आप सबने देखा होगा और समझा होगा, है ना। चलिए, समिति। ठीक है, समिति किसे कहते हैं? सावधानी एवं यत्नपूर्वक चलने फिरने बोलने आदि की सम्यक निर्दोष प्रवृत्ति को समिति कहते हैं। यानी यत्नपूर्वक सम्यक प्रकार से प्रवृत्ति करते हुए, जीवों की रक्षा करते हुए, चलना फिरना बोलना सामान रखना उठाना, मतलब जो भी काम हम कर रहे हैं, जो भी काम साधु करे, उसको वो क्या करे? यत्ना पूर्वक करे, सावधानी पूर्वक करे, है ना, जीवों की रक्षा करते हुए करे, सम्यक प्रकार से करे, वो होता है समिति। ठीक है, समिति को समझने के लिए ना व्यवहारिक रूप से अपन एक सीमा वर्ड समझ सकते हैं, यानी एक लिमिटेशन या एक मर्यादा। ठीक है, यानी जैसे एरिया समिति है तो चलने की मर्यादा, भाषा समिति तो बोलने की मर्यादा, है ना। तो ये व्यवहारिक रूप से समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको दिमाग में बैठाने के लिए, कि इससे आप जब इसको रिलेट करके समझेंगे ना तो आपको बेटर समझ में आएगा, ऐसा मेरे को लगता है। तो जैसे एरिया समिति, ठीक है, समिति 5 प्रकार की है। एरिया, भाषा, एषणा, आदान भंड मात्र निक्षेपणा और उच्चार, पासवन, खेल जल सिंघान परिस्थापनिका समिति, ये 5 समिति होती है। 5 समिति में सबसे पहली है एरिया समिति। एरिया समिति, एरिया समिति किसे कहेंगे हम? एरिया का मतलब होता है चलना। ठीक है, साधु कब चलेगा? जब कोई कार्य उत्पन्न होगा। ठीक, तो कार्य उत्पन्न होने पर विवेक पूर्वक 6 काय के जीवों की रक्षा करते हुए चलना। मतलब जो भी काम करे साधु, चाहे वो चले, चाहे बोले, चाहे गवेषणा करे, जो भी करे, उनको क्या करना है? यत्ना पूर्वक करना है, और 6 काय के जीवों की रक्षा करते हुए करना है। तो यत्ना पूर्वक, कार्य उत्पन्न होने पर विवेक पूर्वक, यानी यत्ना पूर्वक 6 काय के जीवों की रक्षा करते हुए चलना क्या होता है? एरिया समिति होता है। ठीक है, एरिया समिति सबको क्लियर है कि एरिया समिति किसको बोलेंगे, या एरिया समिति से क्या आशय है जो? अब एरिया समिति के 4 भेद हैं, यानी एरिया समिति के 4 भेद क्या हैं? आलंबन, काल, मार्ग और यत्ना। मतलब एरिया समिति का पालन किस किस प्रकार से किया जा सकता है, तो ये 4 भेद हैं एरिया समिति के।
जिसमें क्रिया समिति का पूरा वर्णन है कि क्रिया समिति क्या होती है। तो आलंबन, आलंबन, आलंबन वर्ड का मीनिंग कोई मुझे बता सकते हैं यहाँ पे आलंबन से क्या आशय है? जो पिछली क्लास में पढ़े हैं, जिनको समझ आया है। आलंबन यानी किसी प्रयोजन को लेकर, मतलब भगवान की जो आज्ञा है वैसा प्रयोजन लेकर। बिल्कुल सही बोले आपने। आलंबन यानी होता है प्रयोजन, मतलब किस लिए कर रहे हैं, ठीक है। आपके चलने का प्रयोजन क्या है, मतलब साधु के चलने का प्रयोजन क्या है। तो साधु सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए ही चलते हैं, है ना, मतलब ज्ञान दर्शन चारित्र की रक्षा के लिए। तो ज्ञान दर्शन चारित्र की रक्षा के लिए ही चले साधु। साधु के चलने का प्रयोजन क्या रहेगा? ज्ञान दर्शन चारित्र की रक्षा, ठीक है। अब काल, काल यानी होता है समय। तो समय होता है, किस समय चलना साधु को? तो दिन और रात में आवश्यक कार्य के लिए विवेक पूर्वक गमनागमन करे। मतलब ऐसा नहीं है कि दिन है, सब कुछ दिख रहा है, तो हम तो साधु बेवजह चले फिरे, ऐसा नहीं है। साधु को चलना तभी है जब उसको आवश्यक कार्य हो, ज्ञान दर्शन चारित्र की रक्षा का कोई प्रयोजन हो, तभी चलेगा, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो। और कैसे चलेंगे वो? विवेक पूर्वक गमनागमन करेंगे, यत्ना पूर्वक गमनागमन करेंगे। दिन है तो देख के, रात में है तो पूंछ के चलेंगे, है ना। मार्ग, मार्ग यानी कौन से मार्ग पे चलेंगे साधु? कुमार्ग छोड़कर सुमार्ग पर गमन करे। तो कुमार्ग मतलब क्या होता है? कुमार्ग यानी होता है, मतलब जो रास्ता उजड़ा हो या जिस रास्ते से ज्यादा गमनागमन ना होता हो, इस प्रकार के मार्ग को छोड़ करके जो चलता फिरता रास्ता हो, है ना, जो सुपथ हो, सन्मार्ग हो, साधु उस पे गमन करे, ठीक है। यत्ना, अब यहाँ पे आता है यत्ना। यत्ना के फिर से 4 भेद हो जाते हैं। मतलब यत्ना कैसे कैसे करते हैं साधु। अब यत्ना किस किस प्रकार से कर सकते हैं? तो यत्ना यानी होता है विराधना से बच के चलना, ठीक है। यत्ना यानी विराधना से बचना। यत्ना वर्ड का मीनिंग आप समझ लीजिए। विराधना तो जानते हैं ना सब, विराधना किसको बोलते हैं? मतलब जीवों की हिंसा से बचना होता है यत्ना। विराधना, जीवों की विराधना से बचना, यत्ना। तो यत्ना 4 प्रकार की: द्रव्य यत्ना, क्षेत्र यत्ना, काल यत्ना और भाव यत्ना, ठीक है। अब द्रव्य यत्ना यानी द्रव्य से, द्रव्य से क्या होगा? 6 काय जीवों की रक्षा करता हुआ चले। यानी यहाँ पे द्रव्य से ना आंखों से देखना है उनको। द्रव्य यानी जो चीज मतलब परिलक्षित होती हो, जो चीज दिखती हो, ठीक है। तो यहाँ पे साधु अपनी आंखों से देख के चले, ये होता है द्रव्य यत्ना। 6 काय जीवों की रक्षा कैसे करेंगे? देख के, प्रॉपर प्रॉपर देख के चलेंगे। क्षेत्र यत्न, क्षेत्र यानी स्थान, एक प्रकार से। तो क्षेत्र यत्न होता है 3.5 हाथ भूमि आगे देखते हुए चले। 3.5 हाथ भूमि मतलब साधु जब भी गमनागमन करे तो सामने उनके 3.5 हाथ भूमि पे उनकी नजर रहनी चाहिए कि 3.5 हाथ भूमि तक के कोई जीव तो नहीं है, किसी प्रकार की लीलोती तो नहीं है, जहां से उनको चलना है वहां पे किसी जीव की विराधना तो नहीं होगी। इस प्रकार 3.5 हाथ भूमि लगभग देखते हुए चलें। काल से दिन में देखकर और रात्रि में पूंछ कर चलें। ये होता है काल यत्न। मतलब जब तक के भी चलें तब तक के सावधानी से चलें, देख के चलें, पूंछ के चलें। अब होता है भाव यत्न।
भाव से। देखिए, भाव से ना साधु को भाव से शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, ठीक है? शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, वाचना, प्रच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा। ठीक, ये देखिए शुरू के तो 5 आप जानते हैं, शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, है ना? अब पीछे छठे नंबर से देखिए वाचना। वाचना यानी रास्ते चलते नया पाठ लेना व देना नहीं। कि साधु किसी काम से इधर-उधर अगर आना-जाना कर रहे हैं, किसी प्रयोजन से, तो वहाँ रास्ते चलते किसी को ऐसा नहीं कि गाथा दे रहे हैं या उनका सुन रहे हैं, ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ऐसे करने से साधु का ध्यान भटक सकता है। ध्यान भटकने से वो सामने भूमि पे अगर उनका ध्यान नहीं रहा, तो किसी जीव की विराधना होने की संभावना हो सकती है ना? इसलिए रास्ते चलते नया पाठ लेना व देना नहीं, ये होता है वाचना। देखिए ये ना वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, ये 5 प्रकार के स्वाध्याय हैं। स्वाध्याय के 5 भेद होते हैं, ये 5 भेद है स्वाध्याय के। ये आप लिख सकते हैं, ये आपको एक फर्दर नॉलेज है, मतलब ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। ये तो आप इसमें पढ़ेंगे ही, लेकिन आपको ये भी पता चल रहा है कि ये स्वाध्याय के 5 भेद हैं। वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। तो वाचना का अर्थ है यहाँ पे भाव यत्ना में वाचना का आशय है कि रास्ते चलते नया पाठ लेना और देना नहीं। फिर पृच्छना, पृच्छना यानी रास्ते चलते प्रश्नोत्तर नहीं करना, ठीक है? परिवर्तना, रास्ते चलते कंठस्थ ज्ञान चितारना या सुनना नहीं, यानी रिवीजन नहीं करना या किसी का सुनना भी नहीं रास्ते चलते। अनुप्रेक्षा, रास्ते चलते चिंतन मनन करना नहीं, जो पहले का ज्ञान सीखा हुआ है उसमें किसी पॉइंट पे चिंतन मनन नहीं करना। धर्म कथा, रास्ते चलते कथा कहानी नहीं कहें, नहीं सुने। ओवरऑल किसी भी चीज में ध्यान न लगा करके सिर्फ उनको अपने इरिया समिति में ध्यान लगाना है कि उनको कैसे चलना है, कितनी भूमि देख के चलना है, पूंछ के चलना है ना? और कितने दूर चलना है, कब तक चलना है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रख के गमनागमन करना इरिया समिति होता है। इन 10 बोलों को वर्ज कर चलें। ये 10 बोल इरिया के उपयोग में हानि करते हैं। इन 10 बोलों का उपयोग करेंगे तो चित्त के भटकने की संभावना रहेगी। वो एकाग्रचित्त होकर के नहीं चल सकेंगे। इसलिए इन 10 बोलों को वर्ज करके चलना चाहिए। इरिया समिति सबको क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? चलिए, भाषा समिति। आवश्यक होने पर निर्दोष वचन की प्रवृत्ति करना भाषा समिति। साधु को चलना, बोलना, फिरना जो भी करना है वो कब करना है? जब आवश्यक हो तब करना है और सावधानी पूर्वक करना है, यत्ना पूर्वक करना है ना? तो आवश्यक होने पर यत्ना पूर्वक निर्दोष वचन की प्रवृत्ति करना भाषा समिति है। वचन के ना 8 दोष होते हैं, ठीक है? क्या क्या होते हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, भय, मुखरता और विकथा। क्रोध आपको पता है, मान, माया, लोभ, हास्य यानी हंसी, भय यानी डर, है ना? मुखरता यानी होता है वाचालता, यानी ज्यादा बोलने वाला, मतलब ज्यादा बोलने की जो आदत होती है वो होती है मुखरता। और विकथा यानी पाप की कथा,
मतलब जिस बात में पाप का वर्णन हो या जिस बात से पाप का कनेक्शन हो, वो होता है विकथा। ठीक है, तो ये वचन के जो 8 दोषों से सावधान रहकर जब आवश्यकता होने पर निर्दोष वचन की प्रवृत्ति करते हैं तो वो होता है भाषा समिति। एक बुद्धिमान साधु को ये 8 दोषों से सावधान होकर के उपयोग पूर्वक वचन की प्रवृत्ति करनी चाहिए, है ना। आपको समझ में आ गया भाषा समिति क्या होता है। अब भाषा समिति के 4 भेद हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य से कठोर, कर्कश, छेदकारी, भेदकारी, निश्चयकारी, सावध्य, क्लेशोत्पादक और मिश्र। यह 8 प्रकार की भाषा नहीं बोले। छेदकारी भाषा क्या होती है? किसी को नहीं पता छेदकारी भाषा क्या होती है? कष्टदायक। कष्टदायक मतलब जो पिंच करती है ना। किसी किसी की बात एकदम चुभ जाती है ना, तुरंत एकदम तुरंत चुभती है बात, मतलब दिल पे लगती है, वो होती है छेदकारी, है ना। भेदकारी, भेदकारी भाषा किसी का भेद खोलना। राज, हाँ, किसी का राज, किसी का सीक्रेट जो ओपन कर दे वो होती भेदकारी भाषा। निश्चयकारी भाषा ऐसा होगा ही, ठीक है, या ऐसा ही करना है, ये होती है निश्चयकारी भाषा। तो साधु ऐसी भाषा नहीं बोलते हैं। आपने देखा होगा साधु की मतलब महासा लोगों की हर बात में वो क्या फरमाते हैं, ऐसी संभावना है ना। महासा कभी फरमाते क्या है कि हम 7 बजे विहार कर देंगे? कभी सुना है ऐसा? नहीं, महासा फरमाते हैं कि 7 बजे विहार की संभावना है ना। तो ये होती है मतलब उस ये निश्चयकारी वचन से हटके साधु अपनी भाषा बोलते हैं। सावध्य, सावध्य बताइए, सावध्य भाषा क्या होती है? हिंसाकारी। हिंसाकारी, हिंसा युक्त जो भाषा होती है ना वो होती है सावध्य भाषा। क्लेशकारी, जो क्लेश उत्पन्न करे, है ना। और मिश्र, मिश्र भाषा क्या होती है? झूठ जो और सच का मिश्रण। हाँ, सच और झूठ का मिश्रण या सच और झूठ से परे अपनी से एक अलग क्या बोलना चाहिए, कल्पना की भाषा करना, दोनों मिश्र में आती है। ठीक है, तो ये 8 भाषाओं को साधु क्या करे, ना बोले। ये 8 भाषा का प्रयोग साधु न करे। ठीक है, क्लियर है सबको। अब क्षेत्र से, तो भाषा समिति में क्षेत्र से क्या आशय है कि रास्ते चलते हुए बात न करे। क्षेत्र से आशय है कि साधु रास्ते चलते हुए बात न करे। काल से यानी टाइमिंग, तो भाषा समिति का टाइमिंग क्या है? 1 प्रहर रात बीत जाने के बाद सूर्योदय तक, 1 प्रहर रात्रि व्यतीत हो जाने के बाद यानी बीत जाने के बाद सूर्योदय तक साधु ऊंचे स्वर में न बोले। ठीक है, एक ये भाषा समिति का क्षेत्र से आशय है कि 1 प्रहर रात्रि बीत जाने के बाद साधु सूर्योदय तक ऊंचे शब्द में ना बोले। और भाव से, उपयोग सहित, भाव से क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, भय, मुखरी वचन, विकथा, ऐसी 8 प्रकार की राग द्वेष उत्पन्न करने वाली भाषा ना बोले। मतलब भाव से ये है कि उपयोग से
उपयोग सहित बात करें, मतलब ऐसी कोई भाषा ना बोले जो राग द्वेष उत्पन्न करे। ठीक है, भाव से हम ये समझ सकते हैं कि राग द्वेष उत्पन्न करने वाली भाषा साधु ना बोले, क्योंकि क्रोध में अगर साधु कुछ बोलेंगे तो द्वेष उत्पन्न होगा, है ना। मतलब ये समझने के लिए शॉर्ट में अपन ये समझ सकते हैं कि राग द्वेष उत्पन्न करने वाली भाषा साधु ना बोले। ठीक है, आप चाहें तो वहां साइड में लिख भी सकते हैं। किसी को भाषा समिति में से कुछ पूछना है क्या? सबको क्लियर है भाषा समिति, है ना। अपन आगे चलते हैं। एषणा समिति, एषणा 42 दोषों को टालकर निर्दोष आहार पानी ग्रहण करना एषणा समिति है। एकदम सरल भाषा में अपन सोचे ना तो शुद्ध और अशुद्ध आहार की खोज करना क्या हो गया? एषणा समिति हो गया। मतलब शुद्ध अशुद्ध की खोज एषणा, है ना। 42 दोषों को टालकर, ये 42 दोष हम पढ़ेंगे आगे क्या होते हैं। एषणा 3 प्रकार की होती है। ठीक है, अच्छा, इरिया समिति के कितने भेद थे? 4। 4 भेद थे। इरिया के प्रकार थे क्या? नहीं थे, है ना। भाषा समिति के कितने भेद थे? 4 भेद थे। भाषा का अलग से प्रकार का वर्णन नहीं दिया है। लेकिन एषणा समिति देखिए, एषणा समिति के भी 4 भेद हैं, लेकिन एषणा समिति खुद 3 प्रकार की होती है। पहले एषणा समिति की वैरायटी पढ़ेंगे, फिर हम उसके 4 भेद पढ़ेंगे, है ना। तो एषणा समिति के 3 प्रकार कौन कौन सी एषणा होती है? तो गवेषण एषणा, ग्रहण एषणा और परिभोग एषणा। यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है ना गवेषण एषणा, है ना, आप उसको गवेषण प्लस एषणा ऐसे करके भी पढ़ सकते हैं, या गवेषण एषणा ऐसे भी पढ़ सकते हैं। गवेषण एषणा पढ़ने में टफ जाता होगा तो आप उसको गवेषण एषणा भी पढ़ सकते हैं। गवेषणा एषणा, ठीक है। मिच्छामिदुक्कड़म गवेषणा एषणा। तो गवेषणा एषणा यानी गवेषण एषणा किसको बोलते हैं? आहार आदि ग्रहण करने के पहले शुद्धि अशुद्धि देखना। फिर है ग्रहण एषणा, आहार आदि ग्रहण करते समय। और परिभोग एषणा, जो आहार आदि जो ग्रहण किया हुआ है उसको भोगते समय शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखना। मतलब एषणा का सीधा सीधा मीनिंग है कि शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखना क्या होता है? एषणा होता है। तो कब कब शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखना है साधु को? आहार आदि ग्रहण करने के पहले, आहार आदि ग्रहण करते समय और आहार आदि भोगते समय। चलिए, मुझे गवेषण एषणा का कोई एग्जाम्पल देंगे? गवेषण एषणा अपन व्यावहारिक रूप से कैसे समझ सकते हैं, प्रैक्टिकली कैसे समझ सकते हैं, बताइए। चलिए मैं बताती हूँ, है ना। जब साधु भगवंत हमारे घर पधारते हैं गोचरी के लिए, ठीक है, तो पधारते साथ सबसे पहले हमारे साथ क्या देखते हैं? हमारे साथ ये देखते हैं कि हम सूझते हैं कि असूझते हैं। सूझते असूझते तो सबको पता होगा ना। ये देखते हैं कि आहार आदि बैराने वाला जो व्यक्ति है वो सूझता है कि असूझता है। उसके बाद वो देखते हैं कि आहार प्रासुक है या नहीं है ना। आहार जो प्रासुक आहार के पास में कोई सचित चीज तो नहीं है, कोई सचित चीज उसके ऊपर तो नहीं रखी हुई है, ठीक है, कहीं टच तो नहीं हो रहा है। ये सब जो देखते हैं ये क्या होता है? गवेषण एषणा। आहार किसके लिए बनाया हुआ है, ये सब की गवेषणा करना क्या होता है? गवेषण एषणा होता है। समझ में आया गवेषण एषणा क्या होता है?
फिर आता है ग्रहण ऐष्णा, ग्रहण करते समय जब ये गवेषणा उन्होंने कर ली कि हाँ भाई अब यहाँ से आहार लिया जा सकता है, ठीक है, गवेषणा तो हो गई। अब गवेषणा होने के बाद ग्रहण करना है आहार, तो जब हम बैराते हैं, ठीक है, तो जब हम बैराते रहते हैं ना, उस समय शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखना कि कहीं बैराते बैराते कोई बूंद घुटने के ऊपर से नीचे तो नहीं गिर रही है ना। अपन रोटी के कटोरदान का ढक्कन जब हटाते हैं तो लगभग उसमें भाप की बूंदें जमा हो जाती है, होती है ना। रोटी के कटोरदान, सब्जी का ढक्कन, जिसका भी हटाते हैं अपन, तो वहां पे अपने को विवेक रखना होता है कि उसको ऐसे हटाया जाए कि एक भी बूंद ऊपर से नीचे ना गिरे। ध्यान में है ना सबको। तो इस प्रकार का जो ध्यान रखते हैं ग्रहण करते समय कि गृहस्थ के पात्र में कितना आहार है, तो साधु को कितना लेना चाहिए, या देखते हैं वो पहले समझते हैं कि हरा तो नहीं दिख रहा है, या धनिया पत्ती है तो वो धनिया की पत्ती वो सींची हुई दिख रही है या नहीं दिख रही है। इन सब बातों का जब ये बातों का ध्यान तो ग्रहण करते समय ही रखेंगे ना। तो ग्रहण करते समय जिन बातों का ध्यान रखते हैं वो होता है ग्रहण ऐष्णा, फिर होता है परिभोग ऐष्णा। तो आहार आदि भोगते समय जब आहार को ग्रहण करते हैं, मांडला के जो 5 दोष टालते हैं, है ना, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। उन दोषों को टालकर जब आहार आदि भोगते हैं वो होता है परिभोग ऐष्णा, ठीक है। गवेषण ऐष्णा और ग्रहण ऐष्णा तो हमसे भी रिलेटेड है, ठीक है। ये जो 2 प्रकार हैं वो गृहस्थ और साधु दोनों से रिलेटेड है, और परिभोग ऐष्णा केवल किनका है, वो केवल साधु का है, क्योंकि भोगना, वो ग्रहण किया वो आहार को साधु भोगेंगे, तो वो साधु की है परिभोग ऐष्णा। तीनों ही ऐष्णा साधु की है, लेकिन पहली 2 ऐष्णा में गृहस्थ का भी रोल होता है ना। समझ में आ गया। ये हो गए ऐष्णा समिति के 3 प्रकार। अब ऐष्णा समिति के जो 4 भेद हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ये ऐष्णा समिति के 3 प्रकार, या क्रिया समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, यहाँ तक के पाठ्यक्रम से किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है तो बोलें। कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? सबको क्लियर है? रिप्लाई करेंगे? हाँ जी। क्लियर है ना? कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो आप इसको रिवीजन करना इसका, अभी क्लास पूरी होने के बाद, या जैसे भी आपको अनुकूलता हो। जो भी डाउट हो आप कॉपी में नोट करके रखें। आपको जैसे भी अनुकूलता हो मुझे क्वेश्चन भेज दें, ग्रुप में भेजें, पर्सनल भेजें, मैं आपकी शंका का समाधान करने का पूरा भाव रखती हूँ। कुछ जरा सा भी संकोच नहीं करेंगे कोई भी, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आपको जो ये नॉलेज हो रहा है वो आपको एकदम क्लियर नॉलेज हो। हमको रटना नहीं है ना, हमको केवल याद नहीं करना है, हमको इसको समझना है, हमको इसको हृदय के धरातल तक उतारना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, ज्ञानी भगवंतों ने क्या फरमाया है, ठीक है। इसलिए संकोच जरा भी नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेंगे, और जितना हो सकता है अध्ययन करें और लोगों को भी प्रेरणा करें। ज्ञान की दलाली करके भी तीर्थंकर गोत्र का बंद हो सकता है ना। तो और भी लोगों को प्रेरणा करें, ताकि क्या ये, चाहे 10वें कालिक सूत्र हो चाहे समिति गुप्ती हो, ऐसा नहीं है कि इसका नॉलेज सिर्फ साधु को ही जरूरी है। हम श्रावक श्राविका साधु साधी के अम्मा पिया कहलाते हैं ना। जब तक हमको नॉलेज नहीं होगा कि एक साधु की प्रॉपर चर्या क्या होती है, तब तक हम कैसे समझेंगे कि कहीं कहीं दुर्भाग्यवश थोड़ी भी शिथिलता तो नहीं आ रही है। और अगर शिथिलता आ रही है तो क्यों आ रही है, कहीं हम उसमें सहभागी तो नहीं हो रहे हैं। जब तक हमको नॉलेज नहीं होगा तो हम तो शिथिलता में सहभागी भी हो जाएंगे ना।
इसलिए इसका नॉलेज, ये बेसिक नॉलेज हर श्रावक श्राविका को होना जरूरी है। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ आप लोगों से भी कि कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप बेहिचक बिना किसी संकोच के मुझसे पूछिए। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना? हाँ सर। ठीक है, चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं नजर आ रहा है मुझे। आज की चर्चा में बस इतना। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो क्षमा याचना। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप ऐसे ही क्लास अटेंड कीजिए और लोगों को भी जोड़िए। कोई टेंशन नहीं है, जो पुराना सिलेबस हो गया है हम रिपीट कर देंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग ये ज्ञानार्जन कर सकें, ऐसी हमारी इच्छा है, ऐसे ही हमारा प्रयास है। चलिए, अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे, आपका उपकार हो गुरुवर, आपका उपकार। अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो गुरुवर, आप ही साफ करो। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य प्रवर श्री विजयराज जी महाराज साहब की जय। सभी संयमशील चारित्रशील आत्माओं की जय। जैन धर्म की जय। जय हो विजय हो आचार्य भगवान की सदा कल जय विजय हो। जय हो विजय हो सभी संत सत्यों की सदा कल जय विजय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। जय जिनेन्द्र साहब, मिच्छामि दुक्कडम साहब। जय जिनेन्द्र।